शेर की तरह एक दिन जीना भेड़ों की तरह 100 साल जीने से बेहतर होता है। 18वीं सेंचुरी के आखिरी दिनों में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया को एक एक टुकड़ा काटकर खा रही थी। राजे झुक गए, फौजें बिखर गईं, देश धीरे धीरे गुलाम बन रहा था। लेकिन दक्षिण में सेरिंगपटम के किले में एक ऐसा शेरों का शेर बैठा थे जो अंग्रेजों के आगे झुकना बेइज्जती समझते थे। वो थे टीपू सुल्तान, एक वॉरियर, एक साइंटिस्ट, एक स्ट्रैटेजिस्ट और ब्रिटिश एम्पायर के सपनों का दुश्मन। जब दुनिया अभी आग पटाखे बना रही थी, टीपू सुल्तान जंग का नया युग तैयार कर रहे थे। आयरन केस्ड रॉकेट, दुनिया की पहली मिलिट्री रॉकेट टेक्नोलॉजी, ऐसी ताकत जिसे ब्रिटिश ने पहले कभी महसूस नहीं किया था। आयरन केसिंग से प्रेशर बढ़ता, रेंज धूमकेतु की तरह दूर तक जाती और बैटलफील्ड एक ही पल में अग्निकाल बन जाता था। पोलीलूर की जंग में इन मैसूरियन रॉकेट्स ने ब्रिटिश सेना को तबाह कर दिया। फॉर्मेशन टूट गए, कैवलरी बिखर गई और एक ब्रिटिश सोल्जर ने लिखा, ये रॉकेट्स हमारी फौज को हवा में उड़ाकर रख देते थे। टीपू सुल्तान ने साइंस को तलवार की धार बना दिया। उनकी हार के बाद ब्रिटिश उन रॉकेट्स को इंग्लैंड ले गए, रिवर्स इंजीनियर किया, कॉन्ग्रीव रॉकेट्स बनाए, जिनका जिक्र आज भी द रॉकेट्स रेड ग्लेयर में होता है। लेकिन टीपू सिर्फ जंग का शिकारी नहीं था, वो एक विजनरी एडमिनिस्ट्रेटर था। नया कॉइन सिस्टम, नया कैलेंडर और मैसूर की सिल्क इंडस्ट्री जो आज भी उनकी मेहनत का जिंदा सबूत है। टाइगर उनका सिंबल नहीं, उनकी रूह थी। टाइगर क्लॉ एम्ब्लेम, टाइगर स्ट्राइप्ड यूनिफॉर्म्स, टाइगर शेप्ड कैनन्स। टीपू सुल्तान हर अंग्रेज को एक ही पैगाम देते थे, ये शेर अभी जिंदा है। लेकिन हर जंग का एक फैसला होता है। 1799 ब्रिटिश, मराठाज और निजाम तीनों मिलकर मैसूर के दरवाजे पर खड़े थे। टीपू सुल्तान अकेले नहीं थे, पर गद्दारी उनकी सांसों से भी ज्यादा नजदीक थी। इतिहास मानता है मीर सादिक जैसे वजीर ब्रिटिश के साथ मिल चुके थे। किले की दीवारों में ब्रीच इन्हीं के इशारे पर खोला गया। बाहर से अंग्रेजों का हमला, अंदर से अपनों की पीठ पर छुरी। जब ब्रीच टूट गया, टीपू सुल्तान को बोला गया, सुल्तान गुप्त रास्ते से बाँच निकलिए। टीपू ने सिर्फ एक बात कही, शेर कभी पीछे नहीं भागता। वो अपनी फौज के साथ सामने की लाइन पर गए। गोलियां लगीं, खून बह रहा था, लेकिन तलवार अभी भी उनके हाथ में थी। वाटर गेट के पास जब एक ब्रिटिश सोल्जर उनकी तलवार लूटने आया, तो जख्मी टीपू ने उस पर आखिरी वार किया और शेर लड़ते लड़ते जमीन पर गिरे, मगर झुककर कभी नहीं। टीपू सुल्तान की जिंदगी पर आज भी बहस होती है, लेकिन एक सच को कोई झुठला नहीं सकता। भारत में ब्रिटिश एम्पायर को सबसे पहला सच्चा भय अगर किसी ने दिया, तो वो टीपू सुल्तान ने दिया। वो एक वॉरियर थे, जिन्होंने समझा कि अंग्रेजों से लड़ने के लिए सिर्फ हिम्मत नहीं, टेक्नोलॉजी भी चाहिए। और इस लड़ाई में टीपू सुल्तान आखिरी सांस तक खड़े रहे। आप क्या सोचते हैं? टीपू सुल्तान एक जालिम या वो शेर जिन्होंने अंग्रेजों का रास्ता रोक दिया? कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये जंग की कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और भी हिस्टोरिकल बैटल्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।